दोस्तों, आपने अफसर तो बहुत देखे होंगे, लेकिन यह एक महिला आईपीएस अफसर हैं जिसने तकरीबन 1000 से अधिक की भीड़ को अकेले कैसे संभाला, वह आप सोच भी नहीं सकते हैं। सबसे पहले आप 10 सेकंड का एक क्लिप देखिए कि कैसे इस महिला आईपीएस ने व्यापारियों की अकड़ निकाल दी। दोस्तों, क्लिप देखिए। तो आपने देखा ना दोस्तों कि इस दबंग महिला आईपीएस ने कैसे इस पॉलिटिशियन से मोटिवेटेड व्यापारियों की अकड़ निकाली। सबसे पहले तो वह डर रही थी, लेकिन बाद में एक साथी पुलिस ने आकर सीधे सीधे बोला कि अगर मेरे अधिकारी से ऐसे बात करेगा तो लोगों के बीच ही तुम्हारी इज्जत उतर जाएगी। दोस्तों, अब आपको डिटेल में बताते हैं कि कहाँ की ये खबर और इस महिला अफसर के बारे में भी आपको बताते हैं। दोस्तों, ये वीडियो यूपी के बुलंदशहर का है, जहां आप देख सकते हैं कि महिला ऑफिसर कैसे बेखौफ तरीके से लताड़ लगाती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि ये शहर की एएसपी हैं, जिसका नाम है अनुकृति शर्मा। मामला यह है कि यूपी के बुलंदशहर में जमीन अतिक्रमण योजना अभियान चलाया जा रहा था। जिन लोगों ने सड़क और सरकारी जमीन को अपनी जागीर समझकर उस पर कब्जा कर लिया था, ऐसे लोगों को उस ज़मीन से हटाने का काम किया जा रहा था। ऐसे में अपनी ज़मीन और दुकान पर कब्जे को छीनता हुआ देख लोगों को डर था, इसलिए वह महिला आईपीएस को ही डराने धमकाने लगे जो इस अतिक्रमण को हटाने आए थे। लेकिन वह अफसर ही क्या जो भीड़ देखकर और लोगों की ऊंची आवाज़ सुनकर ही डर जाए। ऐसे में जब भीड़ के लोगों ने पुलिस पर रोब जाना शुरू किया तो अनुकृति मैडम ने मोर्चा संभाल लिया और अपने साथ के लोगों को पीछे किया और अकेले ही भीड़ से भिड़ पड़ी, जैसा कि आप साफ साफ इस वीडियो में देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप फिर से ही यह 30 सेकंड का क्लिप देखिए। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप थोड़ा प्लीज मेरे लोगों पे आप बदतमीजी से बात नहीं करेंगे। तो दोस्तों, आपने देखा ना, आपने ऐसे नहीं मैडम के तेवर देखकर व्यापारियों के गर्म हुए तेवर पल भर में नरम हो गए। ऐसे में उन्होंने साफ साफ बताया कि पहले से ही इन व्यापारियों को नोटिस दिया गया था, ना कि बिना नोटिस के ये सब कार्यवाही की गई थी। ऐसे में इस महिला आईपीएस ऑफिसर की ताकत का अंदाजा आप इस वीडियो से ही लगा सकते हैं। दोस्तों, आईपीएस अनुकृति शर्मा की कहानी ऐसे लोगों को प्रेरणा दे सकती है जो तैयारी के लिए लंबे समय से अपना धैर्य खोने लगते हैं। अनुकृति बचपन से ही आईपीएस अधिकारी बनना चाहती थी, लेकिन कम उम्र में ही उनकी शादी कर दी गई थी। लेकिन अनुकृति का हौसला अटल था और उन्होंने शादी के बाद यूपीएससी की परीक्षा देने का फैसला किया। अनुकृति ने न सिर्फ फैसला किया बल्कि उसमें सफलता भी हासिल की। अनुकृति ने इस परीक्षा के लिए कोई कोचिंग नहीं ली और न ही कभी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की। अनुकृति ने यूपीएससी के लिए एक रणनीति बनाई थी, जिसके तहत उन्होंने अपनी तैयारी शुरू की और इसमें सफलता प्राप्त की। अनुकृति अपने तीसरे प्रयास में कामयाब हो गई थी, लेकिन उन्हें मनपसंद रैंक नहीं मिली थी, जिससे उन्हें आईपीएस नहीं मिल पा रहा था। उन्होंने चौथी बार भी प्रयास करने का फैसला किया, जिसके बाद यूपीएससी 2019 में अनुकृति को 138वां रैंक मिला और इससे उनके आईपीएस बनने का रास्ता साफ हो गया था। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि प्रश्न में जो पूछा गया केवल वही जवाब दें, जिस चीज़ की ज़रूरत ना हो वह उत्तर में ना लिखें, केवल ज़रूरी चीज़ें ही लिखें। डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, एग्जाम्पल्स का जहां भी आपको लगे कि इस्तेमाल करें, वह अच्छे अंक दिलाने में मदद करते हैं। किसी उत्तर को लिखने के बाद उसे टॉपर के आंसर से मैच करना ना भूलें, इससे आपकी गलतियों में सुधार होता चला जाएगा। अनुकृति ने पूरी तैयारी ऑनलाइन माध्यम से की और उन्हें किसी भी विषय पर कुछ भी पढ़ना होता था तो वह इंटरनेट की मदद लेती थी। वह मानती हैं कि इंटरनेट पर सब चीज़ें मौजूद हैं जिसकी मदद से आप तैयारी कर सकते हैं। आप बिना कोचिंग के भी सेल्फ स्टडी के दम पर परीक्षा में सफलता हासिल कर सकते हैं। ऐसे में अनुकृति शर्मा का यह उदाहरण देश के बाकी सभी युवक पीढ़ियों को भी प्रेरणा देता है। दोस्तों, ऐसे में इन आईपीएस ऑफिसर के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। अब आपको बताते हैं एक और बड़ी खबर। दोस्तों, योगी कितने सख्त सीएम हैं, आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्होंने अब आईएएस आईपीएस अधिकारियों के हाउस पर भी, यानी कि उनके घरों पर भी बुलडोज़र चलवाने शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें कि जो आईएएस आईपीएस को सीएम खुद योगी भेजते थे कि वे अवैध निर्माणों पर बुलडोज़र चलाएं, आज उन्हीं आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के घरों पर सीएम योगी ने खुद बुलडोज़र भिजवाया और उनके घरों को तुड़वाया।
दोस्तों, और इस लिस्ट में केवल आईएएस आईपीएस ही नहीं है, बल्कि इस लिस्ट में जज भी हैं जिनके घरों को तुड़वा रहे हैं सीएम योगी। आपको बता दें कि ये सभी आईएएस आईपीएस ने नोएडा में करोड़ों के फ्लैट खरीद रखे थे जो अवैध थे। आईएएस आईपीएस की सालाना सैलरी की अगर बात की जाए तो ये तकरीबन 15 लाख रुपए के आसपास ही होती है, जबकि इनके पास करोड़ों अरबों की संपत्ति नोएडा में पाई गई थी, जो योगी को पहले से पता था। दोस्तों, और इसकी प्लानिंग करने के बाद सीएम योगी ने अब अपने खुद के पर्सनल बड़े डीजीपी रैंक के अधिकारी को भेजकर उनके घर को तुड़वाया। दोस्तों, क्या कुछ है अब आपको थोड़ी डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, नोएडा विकास प्राधिकरण के अधिसूचित इलाके वाले खादर क्षेत्र में बिल्डरों ने सैकड़ों फार्म हाउस बनवाकर खड़े कर दिए थे। इसके बाद तकरीबन 6 महीने पहले नोएडा विकास प्राधिकरण ने अभियान छेड़ दिया था, लेकिन प्राधिकरण के एक्शन पर आपत्ति जाहिर करते हुए फार्म हाउस मालिक हाई कोर्ट गए थे। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी इन लोगों की बातें सुनने के बाद विकास प्राधिकरण को उचित कार्यवाही करने के निर्देश दे दिए थे और उनकी आपत्तियों को खारिज करते हुए इन सभी अवैध फार्म हाउसों को अवैध घोषित कर दिया था। जिसके बाद प्राधिकरण अधिकारी आधा दर्जन जेसीबी मशीन, ट्रैक्टर और सैकड़ों की संख्या में कर्मचारियों को लेकर वहां पहुंच गए और लगातार 4 घंटे तक सभी फार्म हाउस को ध्वस्त करने की कार्यवाही चलती रही। आपको बता दें कि इस लिस्ट में अभी सैकड़ों फार्म हाउस और हैं जिनके नाम शामिल हैं, जो नोएडा के ही आसपास के अलग अलग एरिया में बनाए गए हैं और अब धीरे धीरे करके इन सब को भी तोड़ दिया जाएगा। और ऐसा बताया जा रहा है कि इस बार प्राधिकरण सभी अवैध फार्म हाउसों को तोड़ने के बाद ही अपना यह अभियान खत्म करेगा। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि 2-4 नहीं बल्कि 70 ऐसे अवैध फार्म हाउस हैं और अब इन सब पर बुलडोज़र चलेगा। और इन सभी फार्म हाउस की कीमत 100 से 150 करोड़ के बीच है, यानी कि यह करोड़ों अरबों के फार्म हाउस हैं। और अब जिस तरह से इस पर कार्यवाही हो रही है और सरकारी संपत्ति को खाली करवाया जा रहा है, ऐसे में भू माफियाओं के चेहरे पर खौफ साफ देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब फार्म हाउस के मालिकों द्वारा जताई गई आपत्ति को भी हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ऐसे में अब इनके पास अपनी संपत्ति को बचाने का कोई भी रास्ता नहीं बचा है और इसके साथ ही ये कानूनी आदेश भी दे दिए गए हैं कि जल्द ही इन सभी अवैध फार्म हाउस को खाली करो और इन्हें नष्ट कर दो। और आपको बता दें कि यह बड़े बड़े फार्म हाउस ऐसे ही किसी के नहीं हैं, बल्कि इनके मालिक बड़े बड़े जज और कोर्ट के वकील के साथ साथ आईएएस, आईपीएस, पीसीएस रैंक के अधिकारी और बड़े बड़े बिजनेसमैन भी हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं कि कैसे सीएम योगी का बुलडोज़र इन बड़े बड़े रैंक के अधिकारियों की अवैध ज़मीनों पर भी चल रहा है। तो ऐसे में अगर सीएम योगी इतने बड़े रैंक के अधिकारियों के खिलाफ भी ऐसा एक्शन ले सकते हैं, तो आप सोच ही सकते हैं कि आम नागरिक या आम जनता अगर ऐसा काम करती है तो उनकी अवैध निर्माण या अवैध कब्जे वाली ज़मीन को लेकर सीएम योगी क्या कदम उठा सकते हैं। तो ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।